अमनो अमान की मुसलसल ख़राब सूरत हाल और दहशत गर्दी के वाक़यात। लोर कुरम में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि मुतासरीन के लिए टाल और हंगू में TDP कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप कायम किए जा रहे हैं। मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात कराने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 4 रुकनी तहकीकाती टीम आज मराकश रवाना होगी। मोरितानिया से स्पेन जाने की कोशिश में जाँ बहक 44 पाकिस्तानियों में से 7 का ताल्लुक गुजरात से था। FIA ने मराकश कश्ती हादसे के 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। मुल्क के बेशतर इलाके बदस्तूर सख्त सर्दी की लपेट में। बलोचिस्तान में आज से बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होने लगा। मुल्क के बेशतर शिमाली इलाकों में बर्फबारी शुरू। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटुगा, दारेल, तांगीर, गौहराबाद, न्यात वैली के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में सर्द हवाओं के चलने के बायस सर्दी की शिद्दत बरकरार। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। पाकिस्तान की इस साल मुआशी तरक्की 3% तक रहने का इम्कान है, जो आइंदा साल 4% तक रह सकती है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया। भारत की माशी तरक्की 6.5% रह सकती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेकरिक मंसूबे में सरमायाकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और सऊदी अरब गैर मुल्की ज़र मुबादला बैरून मुल्क रखने या ना रखने पर इतफाक कर लिया। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब कई अरब डॉलर के रेकरिक पर मुआहिदे की बारीकियों को सुलझाने में लगे हैं और जल्द हतमी मुआहिदा होने की उम्मीद है। गैस की खरीदारी और फरोख्त के शोबे में सुई गैस कंपनीज की इजारादारी खत्म। गैस पैदावारी कंपनीज पैदावार का 35% तक थर्ड पार्टी को फरोख्त कर सकेंगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने थर्ड पार्टी को 35% तक गैस बेचने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना के बाद इसराइली हुकूमत ने भी हमास से डील मंजूर कर ली। इसराइली मीडिया का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप के मशरक़ वुस्ता से मुतालिक मंदूब ने नेतन्याहू को मुआहिदा मंजूर करने पर मजबूर किया। जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहिदे का इतलाक कल होगा। इसराइल ने पहले मरहले में हमास के कैद से रिहाई पाने वाले 33 इसराइलियों की तस्वीरें जारी कर दी। जवाब में रिहा किए जाने वाले 95 फ़लस्तीनियों के नाम भी जारी कर दिए गए। £190 मिलियन केस में इमरान खान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। इनकी बेगम बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। अल-कादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में दे दिया गया। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने अडयाला जेल में हुई समाअत का महफूज फैसला वहीं सुनाया। फैसले में करार दिया गया कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुजरिम हैं, जबकि बुशरा बीबी को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर सज़ा दी गई है। सज़ा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें अडयाला जेल की ख़वातीन बैरक में मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी मुआयना भी किया। ज़रूरी सामान और अद्वियात फराहम कर दी गई। बानी PTI अल-कादिर ट्रस्ट केस में बदउनवानी और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पा गए। उन्हें नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुजरिम करार दिया जाता है। बुशरा बीबी को करप्शन में सहूलतकारी और मावनत पर मुजरिम करार दिया जाता है। £190 मिलियन रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि दोनों मुजरिमान को 4 मार्च 2021 में डोनेशन कबूलियत की दस्तावेज पर दस्तखत करने पर नताइज भुगतना होंगे। मुकदमे का ज्यादातर दारोमदार दस्तावेजी सबूतों पर है। शहादतों के जवाब में मुल्जिमान के वकला दिफा फराहम नहीं कर सके। अल-कादिर ट्रस्ट केस में इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब हुआ। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। खान साहब ने आज कहा है
मुज़ाकरात जारी रहेंगे। तो ये एक स्याह दिन है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को टारगेट किया गया। अल-कादिर यूनिवर्सिटी उसने बनाई जहाँ पे सीरत नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी के बारे में तालीम दी जा रही है। तहरीक इंसाफ ने फैसले को मुतनाज़ा तरीन और अदालती तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अपील और मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। मुतनाज़ा फैसलों की तारीख में नए बाब का इजाफा किया गया। चंद रोज़ में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन में कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात रोक देंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि आज एक स्याह दिन है। ऐसे फैसले के बावजूद बानी PTI और पार्टी साबित कदम रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को सीरत उन नबी की तालीम देने पर निशाना बनाया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास, अपोजिशन अरकान का बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो अमाउंट जो है वो ऑर्डर की, ये केस दर्ज होने के बाद, और वो पैसा मुंतकिल हुआ, जितना भी आया हुआ था वो वफाक पाकिस्तान के अकाउंट में गया ताकि वो पाकिस्तान के अवाम के तसर्रुफ में आए। अपने डिफेंस में एविडेंस देते, वो सारे जो अभी यहाँ पे गुफ्तगू करके गए हैं वो उस कैबिनेट का हिस्सा थे। मीडिया पे मुखातिब होने की बजाय ज़्यादा बेहतर था कि वो अदालत में जाते, सफाई के गवाह के तौर पे पेश होते, सरकारी वकील उन पे जिरा करते ताकि अगर वो सच्चे हैं तो उनका सच साबित होता। तवक्को है आला अदालत में अपील दायर होने पर नंबर पर मुकर्रर की जाएगी। फैसला मेरिट पर आएगा। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बानी PTI के खिलाफ फैसले पर तबसरा। कहा 14 साल कैद के फैसले में जमानत नहीं होती। मीडिया पर सफाई देने के बजाय अदालत में गवाहान पेश करना चाहिए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ कि रियासत की रकम किसी के ज़ाती अकाउंट में डाल दी जाए। पहले फरागोगी पता नहीं कितना पैसा लेकर बाहर निकल गई। चोरी का माल हड़प करने के लिए वारदात हो रही थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा 190 मिलियन पाउंड से बानी PTI ने लाहौर में घर बनाया। PTI का कोई एक शख्स बानी PTI का जरिया आमदन नहीं बता सकता। बोले अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में शरीक मुल्ज़िमान को इश्तिहारी डिक्लेयर किया। तलाल चौधरी ने कहा फैसले से NRO की अफवाहें दम तोड़ गईं। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस था। इस फैसले पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। $190 मिलियन पाउंड केस में सजा के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से 1.5 घंटे तक मुलाकात। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वो बानी PTI और बुशरा बीबी को दी गई सजा की मजम्मत करते हैं। बानी PTI एक नजरिया और तहरीक का नाम है। वकील फैसल चौधरी की भी बानी PTI से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा बानी PTI ने कहा है कि कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। जितना जेल में रहना पड़ा रहेंगे। बुशरा बीबी ने कहा है कि वो बानी PTI के साथ खड़ी हैं, खड़ी रहेंगी। तो इमरान खान को सजा होने के बावजूद एक शख्स किसी सड़क पे पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा समेत कोई नहीं निकला रोडों पे। लेकिन 9 मई को जब वो गिरफ्तार हुआ तो जिस तरीके से पाकिस्तान भर में जो दहशत गर्दी हुई, इससे ये चीज साबित हो गई कि उस सारी चीजों का मास्टरमाइंड इमरान खान खुद था। PTI की कोशिश है कोई ट्रम्प कार्ड काम आ जाए, मगर पाकिस्तानी अदालतें किसी ट्रम्प कार्ड पर नहीं चलेंगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसले ने बता दिया कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाला बहरूपिया अपने अंजाम को पहुंच रहा है। दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वाला खुद रुस्वा हो रहा है। बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर PTI के सहूलतकार सरगर्म है। फर्द वाहिद ने रियासत के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि करंट अकाउंट खसारा मुसलसल सरप्लस रहना मुआशी पॉलिसियों की दुरुस्त समत होने की सनद है। मुस्बत माशी अशारिये कारोबारी बरादरी के एतमाद की अक्कास हैं। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम से मुल्की मईशत को मजीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान को ट्रांजिट ट्रेड सेंटर बनाने से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि ट्रैकिंग के निज़ाम में बेहतरी से स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई है। स्मगलिंग रोकने से इस साल अफगानिस्तान को $221 मिलियन की चीनी की बरामद मुमकिन हुई। मवासलात के मरबूत निज़ाम से पाकिस्तान दीगर ममालिक के लिए राहदारी तिजारत का मरकज़ बनेगा।
वज़ीर आज़म की कराची और दीगर बड़े तिजारती मराकज़ पर कार्गो स्कैनिंग का निज़ाम कायम करने और कार्गो ट्रैकिंग की खिदमात के इदारों के मयार की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाने की भी हिदायत। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन पहले सेशन का खेल जारी। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स जारी, आज मैच वक्त पर शुरू हुआ।